दिल्ली में यमुना ने तोड़ा रिकॉर्ड। पानी का जलस्तर 208.51 मीटर के पार। 1978 में 6 सितंबर को 207.49 मीटर दर्ज हुआ था लेवल। सेंट्रल वाटर कमीशन ने जारी की चेतावनी। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच 208.75 मीटर तक बढ़ सकता है जलस्तर। यमुना में उफान के बाद निचले इलाके डूबे। मॉनेस्ट्री, तिब्बती मार्केट, यमुना बाजार, उस्मानपुर समेत कुछ हिस्से हुए जलमग्न। यमुना बाजार इलाके में पानी भरने के बाद जिंदगी बेहाल। अंडरपास भी हुए लबालब। मयूर विहार इलाके में रात भर एनडीआरएफ टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। आईटीओ के पास रिंग रोड पर भरा यमुना का पानी, आवाजाही पर असर, कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बाढ़ प्रभावित ने स्कूल, मदरसों और मंदिरों में ली शरण। हजारों लोग हैं प्रभावित। गढ़ी मांडू इलाके में बेजुबानों के लिए भी यमुना किनारे पर बढ़ी मुश्किल। लोग उन्हें किसी तरह सुरक्षित जगह पर ले जाने को है मजबूर। गीता कॉलोनी पर शमशान घाट भी यमुना की बाढ़ में डूबा। अब अंतिम संस्कार करना हुआ मुश्किल। राजधानी में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली रेलवे ब्रिज के नीचे उफान पर यमुना, बंद है ट्रैफिक की आवाजाही। मनाली में बाढ़ से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। पूरे इलाके में बिखरा दिखा मलबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित मनाली में किया हवाई सर्वे। अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। हिमाचल के कोस्टल इलाके में मौसम की मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कई पर्यटक बचाए गए। किन्नौर में खराब मौसम के बीच फंसे कई ट्रैक्टर और चरवाहे। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी का किया रेस्क्यू। कुल्लू के बुंटर में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। हालात का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के कारा में जलस्तर बढ़ने के बाद फंसे हुए लोग। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर। कांगड़ा में बारिश के बाद बज्रेश्वरी मार्ग पर आई बाढ़, पानी से भरा पूरा मंदिर। लाहौल स्पीति में फंसे हुए पर्यटकों का राहत कार्य जारी, लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को कटान की वजह से है खतरा। हल्द्वानी के गौला पुल पर बरसात के कारण बाढ़ का खतरा। बाढ़ के खतरे को लेकर चिंता में है प्रशासन। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल। मलबे में फंसे गंगोत्री से केदारनाथ आ रहे वाहन। मंदाकिनी नदी में समाया केदारनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा। मलबे की चपेट में आने से एक यात्री की मौत, एक घायल। चमोली हेलंग में फिर टूटा पहाड़। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बाधित। फिरोजपुर में बाढ़ के बाद गंभीर हालात। आर्मी और बीएसएफ की मदद से प्रशासन ने 30 गांव में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में अचानक आई बाढ़। एनडीआरएफ की टीम और सेना बचाव अभियान लेकर मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के कोला में दर्दनाक हादसा। बारिश के बाद उफनते नाले में बह गया 10 साल का बच्चा। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। अकोला में लगातार बारिश से जनजीवन ठप। निचले इलाके में जलभराव जैसे हालात। असम के चिरांग में बाढ़ से हाहाकार। मगल, लंबंगा और माकर नदी में उफान। कई गांवों पर गहराया संकट। चिरांग में उफनती लहरों की वजह से सड़क टूटी। दोनों सिरों पर फंसी गाड़ियां। उज्जैन की शिप्रा नदी में जबरदस्त उफान। घाटों पर भरा पानी, किनारे स्थित मंदिर डूबे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में भारी बारिश का मंजर। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद गांव में जलभराव। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। अंबाला में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनके घर में भी घुसा बारिश का पानी। फजिल्का में सीमा से सटे दर्जनों गांव में घुसा सतलज का पानी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पंजाब के 14 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। 1000 से ज्यादा गांवों में संकट, बड़े पैमाने पर तबाही। उत्तर भारत के प्रमुख हिस्सों में बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में आज हल्की बारिश की चेतावनी। उधम सिंह नगर, नैनीताल और अन्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए जारी किया गया येलो अलर्ट। बिहार, असम, अरुणाचल और मेघालय में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी के अनुसार इन जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के मद्देनजर जारी किया गया रेड अलर्ट। फ्रांस दौरे के लिए रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय है फ्रांस का दौरा। आज शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। सेनेट के अध्यक्ष के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी फ्रांस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। कई रक्षा और आर्थिक सौदों पर लगेगी मोहर। फ्रांस के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। रात्रि भोज में होंगे शामिल। भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे भारतीय के बीच पीएम मोदी का कार्यक्रम। वहां लोगों को करेंगे संबोधित। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच नोकझोंक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भगवा पगड़ी को लेकर तकरार। सीएम नीतीश ने पगड़ी पहनने पर किया सवाल तो सम्राट चौधरी बोले, आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए पहनी है पगड़ी।
विधानसभा अध्यक्ष के सामने बीजेपी विधायकों ने कल फिर लहराई कुर्सी। चार्जशीट के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। बुधवार को दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र मानसून सत्र के बाद कैबिनेट विस्तार के पक्ष में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को अहम मंत्रालय देने के पक्ष में सीएम शिंदे। बंगाल पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा। पंचायत समिति की करीब 6,500 सीटों पर जीत या बढ़त। बीजेपी के खाते में 1000 सीट। ग्राम पंचायत की 33,000 सीटों पर टीएमसी की जीत या बढ़त। बीजेपी के खाते में 8,800 से ज्यादा सीटें। नंबर 3 पर है सीपीएम। जिला परिषद की 750 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी का लहराया परचम। नंबर 2 पर बीजेपी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस के खातों में 12। पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन्होंने हमारी निंदा की उन्हें भी शुक्रिया, इस जीत से हुआ है फायदा। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। ममता से पूछा, चुनाव में 48 लोगों की मौत कैसे हुई। सूरत केस में राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। गांधी मैदान में जताया विरोध प्रदर्शन। पटना में किसान सलाहकार मित्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अस्थायी नौकरी को परमानेंट करने की मांग। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किए बम। 11 जुलाई की झड़प में पुलिस ने किए थे जब्त। श्रीनगर के राजभवन में उच्च शिक्षा काउंसिल की बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अध्यक्षता। दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर सिरसपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर, 4 लोगों की मौत। हरिद्वार से कांवड़ लेकर बुलंदशहर जा रहे कांवड़ियों के बिजनौर में हंगामा। दूसरे समुदाय के युवक पर जल की बोतल निकालने जाने का आरोप। हरदोई में पूछताछ के थाने पहुंचा चोरी का आरोपी लहू लोहान। ब्लेड से कटे के निशान। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में जल निगम के जीएम और बीजेपी की महिला सभासद के बीच हाथापाई। समर्थकों ने की मारपीट। शिकायतें अनदेखी करने का आरोप। हावड़ा में एक शॉपिंग मॉल में एलिवेटर में फंसा बच्चे का हाथ। लोगों का आरोप, मॉल में सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर। आज फिर पुलवामा और शोपियां में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में तफ्तीश। पाली में किसान के बेटों पर टूटा। रॉयल्टी के ठेकेदारों के गुंडों का कहर। लाठियों से हमला। शांति भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चोरी के शक में युवक को जेसीबी से बांधकर पीटा गया। जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के सोनभद्र में गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों का हंगामा। नवजात की मौत, मरीज को भर्ती करने में लापरवाही का आरोप।